अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.6 लेक्चर नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस। आपको क्यूबिक इक्वेशन दी गई हैं और उसके दो रिमेनिंग रूट्स आपको बताने हैं, जबकि एक रूट आपको दिया गया है। तो जो इक्वेशन है वो है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो रूट गिवन है आपको वो x इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, एक इक्वेशन दी होगी और एक रूट दिया होगा, जिसकी मदद से आप बाकी दो रूट्स फाइंड करेंगे। याद रहे क्यूबिक इक्वेशन, इसलिए इसके 3 रूट्स आएंगे। एक रूट आपको दिया हुआ, 2 मजीद आप निकाल लेंगे। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक होते हैं उसके 4 रूट्स होते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, अब उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो सेट है या नहीं। जैसे पावर 3x की पावर 3, देन x की पावर 2, देन x की पावर 1, देन x की पावर 0 और इक्वल टू 0। तो ठीक है, यहाँ कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, सीक्वेंस से है तमाम के तमाम वेरिएबल्स, यानी x जो वेरिएबल यहाँ मौजूद है उसकी सीक्वेंस जो है बिल्कुल अरेंज हुई हुई है सही से। और हमारे पास जो रूट है गिवन वो है x इक्वल्स टू 1। सो हमने क्या किया, जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन थी वो लिखी, जो रूट था वो लिखा। अब हम अप्लाई करें सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने पास लाइन लगानी है और यहाँ एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पर आप कौन से नंबर लिखेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके आपको कोफिशिएंट लिखने हैं, यानी ये 2 लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, ये माइनस का 2 लिखना है, प्लस का 1 लिखना है। ठीक है, और ये जो x इक्वल टू 1 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें इक्वेशन में ये जो 2 है इधर आ गया, माइनस का 1 यहाँ आ गया, प्लस माइनस का 2 यहाँ आ गया। आखिर में जो नंबर बचता है उसको आखिर में लिख देते हैं, और x इक्वल टू 1 जो दिया वो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमेशा हम जो पहला नंबर होता है यहाँ पर उसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 2 नंबर ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब उसके बाद हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। और भाई आपस में ऐड होंगे तो 2 में से 1 माइनस किया आपने तो बच गया प्लस के 1। फिर दोबारा जो आंसर आएगा उसको भी हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1। यहाँ लिखा 1, माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस का 1, तो ये बच गया -1। अब -1 को आप दोबारा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा माइनस का 1। फिर -1 प्लस 1 आपको पता है क्या हो गया, 0। आर का मतलब क्या, रिमाइंडर। यहाँ हमेशा जो बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है, लिहाजा यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर जाहिर सी बात है रिमाइंडर हमेशा यहाँ 0 ही आएगा, और बाकी दो जो फैक्टर वो कैसे निकलेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे हम। तो देखिए 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, बट यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, इक्वेशन देखिए पहले क्यूबिक इक्वेशन थी, अब जो इसके रिजल्टेंट आएगा उसमें चूंकि आप देख सकते हैं एक नंबर कम हो गया ये वाला, तो जो इक्वेशन बनेगी क्यूबिक के बजाय कौन सी बन जाएगी, अब स्क्वायर की बनेगी। तो मैं यहाँ कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 2 लिखा और चूंकि इक्वेशन पहले क्यूब की थी अब किसकी बन जाएगी, इस एक्स स्क्वायर की। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, उसके साथ 2 लिखा। पहले एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है तो उसके साथ कोफिशिएंट 1 लिखते हैं, तो 1 लिखा नहीं। फिर आखिर में जो है विदाउट कोफिशिएंट आता है, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर आता है, इसलिए मैंने -1। तो यहाँ पर देखें आखिर में जो भी नंबर बचेगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको लिखना होगा, यानी सवाल में अगर क्यूब लिखा तो आप स्क्वायर पावर 1 पावर 0 ले, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमेशा आप लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनते हैं, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 जा 2। अब फैक्टर्स कैसे निकलेंगे कि ऐसे नंबर को लिखे हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, बट प्लस या माइनस करके 1 आए, मिडिल टर्म ब्रेक करना जिसे कहते हैं। तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस 2x माइनस 1, तो 2 1 जा 2 होता है, और 2x में से x माइनस कर दो तो 1x बच जाता है, और ये -1 इस तरह अपनी जगह है। हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, इस नंबर की जगह पर ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आखिर वाले नंबर आते हो पहला और आखिरी, और एडिशन सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आती हो। लिहाजा अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो हमने 2x कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पर एक x बच गया, प्लस यहाँ पर 2x पूरा कॉमन आया, 1 बच गया। यहाँ चूंकि माइनस का नंबर है, माइनस जब भी थर्ड नंबर पर होता है, यानी फर्स्ट टर्म में कॉमन हो यहाँ पर,
दूसरे जो है आपके पेयर में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं। तो -1 कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से सारी साइनें क्या हो गई, प्लस की। जो माइनस का था प्लस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, तो इसको एक बार लिख देंगे कॉमन x+1, और जो बाकी बाहर बच गया 2x - 1 इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2x - 1 और x+1, और दोनों चूंकि इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे अलग अलग करके। तो मैंने 2x - 1 को भी 0 लिख दिया और x+1 को भी 0 लिख दिया। अब चूंकि ये माइनस है, वहाँ जाकर प्लस कर देगा, और 2 यहाँ पर देखिए +1 वहाँ जाकर -1 हो गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू हाफ हो गई और x की वैल्यू -1 ही रही। तो यहाँ पर जो बाकी दो रूट्स हैं वो क्या था, एक माइनस का 1 था और एक हाफ था। तो द रिमेनिंग 2 रूट्स आर माइनस का 1 एंड पॉजिटिव हाफ। बात करते हैं एक और रूट, एक और क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, कहता है फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। जब आपको इक्वेशन ये दी हुई और रूट आपको एक दिया हुआ। अब यहाँ देखें आपको एक छोटी सी चेंजिंग है, मैं इसलिए इस वाले पार्ट को करा रहा हूँ 2 के बजाय डायरेक्ट 3 को करवा रहा हूँ। यहाँ पावर 3 के बजाय अगर आप देखें पावर 2 मिसिंग है, पावर 3 है, उसके बाद पावर 2 होनी चाहिए थी, उसके बाद पावर 1 होती, उसके बाद पावर 0 होती। तो यहाँ पावर 2 वाला नंबर मिसिंग है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे वी हैव x³ के बाद x² आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे हम इसको अरेंज करके लिखेंगे x³ - 28x + 48 = 0 एंड द रूट इज x = 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखें, यहाँ पर पहला नंबर हमारे पास x³ है, यानी कि 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 आ गया। फिर दूसरा नंबर x² होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। दोबारा देखें x³ के बाद क्या आता है, x²। चूंकि x² वाला नंबर है ही नहीं, इसलिए इसको मैं 0 लिखूंगा। उसके बाद -28 तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद +48 लास्ट में आ जाएगा। और यहाँ हमेशा कौन सा नंबर आता है, जो आपको यहाँ पर गिवन होता है, 2 गिवन है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। पहला नंबर हमेशा हम एज इट इज लिख देते हैं, 1 लिख देंगे, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो देखिए पहले 1 को मैंने ऐसे लिखा, फिर 1 2 = 2 और उसको यहाँ लिख दिया, 2 + 0 2 होता है। फिर 2 2 = 4 लिख देंगे। अब 4 यहाँ पर प्लस कर मल्टीप्लाई करके आया 4, इसको यहाँ लिख दिया। -28 + 4 कितने होते हैं, -24 होते हैं। अब -24 को भी दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -48 हो गया। तो +48 -48 आपको पता है एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, लिहाजा जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा फिर से हमने जैसा कि समझा था इक्वेशन कैसे बनती है, ये इक्वेशन x³ की थी। अब जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, x² की फॉर्मेट में बनेगी। हमेशा एक पावर कम हो जाती है, क्योंकि हमेशा एक फैक्टर यहाँ से कम हो जाता है इक्वेशन का। सो हम यहाँ क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का टर्म जो है x² है, 1x² प्लस का 2x माइनस का 24। देखिए 1x² यानी 1 कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 अंडरस्टूड होगा। x² लिख दिया, प्लस का 2x लिख दिया, माइनस का 24 लिख दिया। ठीक है, ये 1 यहाँ से आ गया इसका कोफिशिएंट x², फिर ये 2x यहाँ से आ गया, प्लस ये -24 = 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी इक्वेशन आ गई, जिसकी मदद से, चूंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसके रूट्स हमेशा कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं। इसीलिए आपको सवाल में उसने 3 रूट्स में से बताया था, एक रूट ये, तो बाकी 2 रूट्स आप बताइए। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। कैसे फैक्टर निकालते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे कि 1 है और 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया, 24 1 = 24। अब ऐसे नंबर लिखने हैं हमें मल्टीप्लाई करके, कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो 24 आया, बट प्लस या माइनस करें तो 2 बन जाए। तो देखिए हम बात करते हैं 2, अगर 2 से बात करें, 2 के टेबल में आता 12 = 2, 12 = 24, बट 12 में 2 प्लस करें या 12 में 2 माइनस करें तो वो 14 या 10 बनते हैं, 2 नहीं बन सकते। फिर हम बात करते हैं 3 की, 3 8 = 24, 3 + 8 जो है 11 होता है, 3 - 8 जो है आपके पास -5 आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। 4 की बात करते हैं, 4 6 = 24 और 4 + 6 10 होता है, बट 6 - 4 अगर हम करें तो वो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फैक्टर बिल्कुल इसके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x² + 6x - 4x। हमेशा जो पहली टर्म बड़ी टर्म होती है दोनों में से, उसको पहले लिखते हैं, और जो पहले नंबर की साइन होती है, इस मिडिल टर्म की साइन होती है, वो पहले नंबर की साइन आएगी। तो मैंने 6 और 4 में से बड़ा 6 था, वो पहले लिख दिया, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस नहीं लगा सकता, क्योंकि 6 + 4 10 हो जाएगा, जबकि हमें 2 लिखना है, इसलिए यहाँ -4x लिखा। ये एज इट इज़ रह गया। अब इन दोनों में x कॉमन आया, तो बाकी बच गया x, यहाँ बच गया एक, फिर +6 बच गया। फिर यहाँ दोनों में हमेशा माइनस, अगर पहला नंबर माइनस में हो, माइनस आएगा कॉमन,
और दोनों 4 से डिवाइड होते हैं इसलिए -4 कॉमन लिया, बाकी बच गया x, वो माइनस बाहर कॉमन लिया इसलिए प्लस बन गया, और 4 के डबल में 24 आता है 6 x + 6 2 बार लिखा है, कॉमन ले लिया, x -4 बाहर बचा था वो भी लिख लिया, इसको पहले लिखें इसको पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों चूंकि इक्वल टू 0 हैं। अब हम क्या करेंगे, -4 इक्वल के वहाँ जाएगा +4 हो जाएगा, +6 वहाँ जाएगा -6 हो जाएगा। लिहाजा आपके पास x की जो दो वैल्यूज़ आई, एक 4 एक -6 है, लिहाजा जो 2 रिमेनिंग रूट्स हैं आपसे जो पूछे गए थे वो -6 है और +4 है।